बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.4 फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 की हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। फर्ज कर लेते हैं कि एक्स इसका क्यूब रूट है। तो एक्स इज इक्वल टू 3 क्यूब 8। क्यूब ऑफ 8 मैंने इसको सपोज कर लिया कि एक्स जो है ना वो 8 के क्यूब के बराबर है। तो ये 8 का क्यूब रूट के बराबर है। ये क्यूब रूट इसके ऊपर लगा दिया हमने। तो अब इसको उतारें अगर, तो 8 की पावर 1/3 आ जाती है। तो ये क्यूब रूट जब उतरेगा तो x इज इक्वल टू 8 का 1/3 आ गया। अब अगर आप ये 1/3 इसका ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो x का भी क्यूब लिया और इसका भी क्यूब लिया, तो लिहाजा ये इसके साथ कट गया। तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया इस तरह से। तो अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप x क्यूब इधर ही रहेगा और 8 को आप उठाकर इधर ले जाएंगे तो x क्यूब माइनस 8 हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको आप फार्मूला लगा कर सॉल्व कर सकते हो। तो x क्यूब माइनस 8, तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब जो होता है ना वो 8 होता है। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 आ जाता है। तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब ये इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लग गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस तरह इसके बराबर होता है। अब फार्मूले ये सारे मैंने प्रूव किए हुए हैं, मेरी वीडियो पड़ी हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम पे। तो वो आप अंदर से सर्च करके निकाल लें और उसके ऊपर से आप फार्मूले एक दफ़ा देख लें तो आप लोग सारे फार्मूले कर पाओगे। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे बल्कि ड्राइव करने आ जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर ये ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी आ जाएगा। जैसे ये ए माइनस बी आया हुआ है तो ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, जैसे ये ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र है, उसी तरह से ये फार्मूला इसके ऊपर फिट हो गया। तो एक्स माइनस 2, ये ए माइनस बी आ गया, वैसे ही इसको इक्वल टू 0 कर दिया। इधर से एक्स स्क्र आया और एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये जो था x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एक आंसर तो हमारे पास आ गया, एक क्यूब रूट एक रूट आ गया हमारा। अब अगला इससे निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला हल कर लगा कर भी हल कर सकते हैं, और इसके अलावा स्क्वायर कंप्लीट से भी और फैक्टराइजेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेहतर तो यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं इसके ऊपर, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर जाता है। ये देखें, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए जो है वो पहली रकम होती है और ये बी होती है और ये सी होती है। तो इस तरह से आप इसमें से ए बी सी निकालें तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और ये 4 जो है वो सी आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब फार्मूला लगाएं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें सारी, तो वैल्यू जो हमने पुट करनी आती है सबको। अब 4 4 जा 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 निकाला तो आंसर -12 आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया प्लस माइनस में। अब इसको आप 2 दफ़ा कर लोगे, एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख दो, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दो। तो पहले आप ऐसा करें कि ये -12 जो है उसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आप कर सकते हो। 4 3 जा 12 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो 4 जो है वो अपना स्क्वायर 2 के ज़रिए से कर सकता है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा 4 2 बनकर बाहर आ जाएगा। तो बाकी अंदर जो है ना -3 अंडर रूट ऐसे ही रह जाएगा। तो आप देखें जो -3 अंडर रूट है उसे आप फर्दर सॉल्व करो तो वो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो -1 अंडर रूट अयोटा के बराबर होता है। तो -1 को आप -1 अंडर रूट को आप -1 अंडर रूट को अलहदा कर लें और 3 अंडर रूट को अलहदा कर लें, तो -1 अंडर रूट अयोटा के बराबर आ गया, तो 3 अंडर रूट आ गया। तो इस तरह से हमारी ये जो इक्वेशन है, सॉरी हमारा ये जो आंसर है, तो -3 अंडर रूट, ये आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो यूँ आप यहाँ से हमने ये जो 2 बाहर आ गया था, ये जो 4 है वो 2 बनकर बाहर आ गया था, इधर से दोनों में से 2 कॉमन लिया
तो कॉमन लेने पर यहाँ पर 2 बाहर आ गया, -1 अंदर बचा और प्लस माइनस 3 अंडर रूट बचा। क्योंकि यहाँ से आप 2 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर नहीं भी लिख सकते, ना भी लिखें तो खैर है, तो लिहाजा -3 अंडर रूट आ गया। तो 2 - 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट हमारे पास यहाँ से आंसर आया। इस 2 को इसके साथ काट दो, तो इसे काटेंगे तो फिर ये ओमेगा की शक्ल में नहीं आ सकता, तो इसे इसलिए ऐसा ही छोड़ दिया है। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया। ये प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाला आ गया। जो प्लस वाला होता है ना वो ओमेगा होता है और जो माइनस वाला होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो लिहाजा इनको इनके नाम रख दिए। चाहे आप प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह दें और माइनस वाले को ओमेगा कह दें, तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे के। तो अब आप ऐसा करो कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी कर दो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को आप ले लें, इस इक्वेशन के साथ इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इस सेंस में आ सकती है, 2 ओमेगा आ सकता है। ये इधर भी 2 आ गया, और ये जो है इसके साथ भी आप ऐसा ही कर लें। तो इसके साथ अगर आप इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये भी इस तरह से बन सकती है, 2 इंटू -3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। तो इसे 2 ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि ये अकेला जो है वो ओमेगा के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो 2 इधर लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो इधर भी 2 लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा। तो लिहाजा ये 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप 3 रूट्स ऑफ 8 के जो 3 रूट्स बनेंगे, 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, आपके पास ये रूट्स आ जाएंगे। तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 2 आया हुआ था ना, तो इस 2 की वजह से हमने इसको, जब सिंगल सिंगल है तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, जब 2 इधर साथ आ जाएगा तो एक दफ़ा आपने प्लस का लिख लिया ये 2 वाला, और एक दफ़ा ये माइनस का, नीचे माइनस का साइन है तो माइनस वाला लिख दिया। तो प्लस वाले को अगर 2 ओमेगा कहते हो तो माइनस वाला जो है ना 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो जो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को सवाल की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 3 रूट्स ऑफ -8। पहले +8 के निकाले थे, अब -8 के निकालने हैं। सेम उसी तरह का सवाल है। लेट द क्यूब रूट ऑफ -8 इज x, -8 का क्यूब रूट x है, तो आप उसी तरह करें, x इज इक्वल टू -8 क्यूब रूट दे दिया। तो इसका क्यूब, ये जो क्यूब रूट है इसे ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया, तो x का क्यूब इज इक्वल टू -8 आ गया। तो x का क्यूब इज इक्वल टू -8 हमारे पास आ गया। अब आप -8 को इस तरफ ले जाओ, -8 को आप इस तरफ ले जाओ तो प्लस का 8 बन जाएगा। तो x क्यूब + 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब x का क्यूब है और +8 जो है वो 2 का क्यूब बनता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2 × 2 इज इक्वल टू 8 आ जाता है। तो लिहाजा a क्यूब + b क्यूब आ गया। तो a क्यूब + b क्यूब का फार्मूला देखें, a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये फार्मूला इस तरह चेंज कर दिया, ये इसको सवाल को a + b फार्मूले के मुताबिक चेंज कर दिया। तो a² - ab + b², ये फार्मूला कंप्लीट कर दिया। तो ये तो इज इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा, जबकि ये x² - 2x + 4 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप ये x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आ गया, और इसको जो है ना फिर उसी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना होगा। तो आप इसे जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व कर दें। तो सॉरी, ये फार्मूला थोड़ा सा मिसिंग था। तो बहरहाल अब ये इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² + bx + c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो a यहाँ पर ये 1 है, a इज इक्वल टू 1, b -2 और c जो है वो 4 आ गया। अब वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाले सारे निकालेंगे आप। तो -16 में से प्लस का 4 निकालें तो आंसर -12 आता है। सेम पहले की तरह ही चल रहा है ये। तो अब आप 4 × -3 कर लेंगे और इसी तरह से -1 का अंडर रूट आयोटा के बराबर होता है। तो ये हमारा इधर से 4 3 × 12 था, तो 4 जो है वो स्क्वायर अपना 2 का स्क्वायर बनकर बाहर आ जाएगा। तो लिहाजा 2 इधर से दोनों से कॉमन ले लें, इधर से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा प्लस -3 अंडर रूट बचा, माइनस का 3 अंडर रूट बचा। अब फिर वही वाली बात पहले की तरह, तो इसको जो है ना आप यहाँ पर माइनस का साइन भी चाहिए, तो आप -2 के साथ आप
ये जो रकम है हमारी, इसको -2, यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाओगे तो इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा और इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। जब आप इसको मतलब -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यूँ समझो कि माइनस के साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है ना, 2 तो ऑलरेडी आ रहा है, तो माइनस हम इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे तो यहाँ पर भी फिर माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस वजह से अब आपका ये भी -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस और इधर अंदर भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो -2 इंटू -1 फिर -3 अंडर रूट अयोटा, तो ये आ गया। तो ये जो इतना हिस्सा होता है कि -1 -3 अंडर रूट अयोटा/2, तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि ये वाला -2 यहाँ पर 7 है। इसी तरह इसके अंदर भी ये इतना हिस्सा सारा जो है वो 2 को भी साथ मिलाकर ये ओमेगा के बराबर होता है और -2 7 है। तो यूँ हमारे आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ -2 और -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर ये आंसर आ गया। ये जो -2 था ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ऊपर ही ये फाइंड आउट किया हुआ था और दूसरे दोनों यहाँ पर आ गए हैं। ये वाला जो था वो यहाँ पर हमने ये निकाला हुआ है इस जगह पे x = -2। तो यूँ हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। तो 27 के हमने फाइंड करने, लेट द x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 27। तो x = 3 क्यूब रूट ऑफ 27 इसके बराबर है, हमने सपोज कर लिया। देखें x क्यूब, इधर भी क्यूब लिया तो इधर भी 27 के क्यूब रूट का क्यूब ले लिया, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 27 बाहर निकला आएगा, इधर x क्यूब बच गया, इसको इधर लाए तो -27 बन गया। अब -27 3 का क्यूब होता है, तो x क्यूब -3 क्यूब, इसी तरह a क्यूब -b क्यूब फार्मूला लगाया, a - b a² + ab + b², तो इसको भी a - b a² + ab + b² फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। अब ये जो हिस्सा है ये वाला x - 3 = 0, तो x = 3 आ गया, एक तो रूट्स आ गया, दूसरा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर किया, a = 1 b 3 और c 9 निकला है। अब इसके फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके हमने सोल्व किया, इसको सोल्व करना आप लोगों का आ जाएगा। तो -27 होता है वो 9 × -3 होता है, तो 9 जो है वो 3 बनकर बाहर आ जाएगा, तो 9 जो है वो 3 बनकर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से 9 अपनी अंडर रूट को ख़त्म करके 3 बनकर बाहर आ जाएगा और -3 अंडर रूट अंदर रह जाएगा। अब दोनों 3 कॉमन ले लें, तो इधर -1 + -3 अंडर रूट /2, तो इतना हिस्सा अब हमारा फिर ये ओमेगा आ चुका है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो -1 फिर अयोटा के बराबर है, इस वजह से आप इसको चेंज कर लो, तो जैसे कि पहले मैं चेंज करना सिखा चुका हूँ। तो ये जो रकम है हमारी एक दफ़ा प्लस में आ गई और साथ इसके अयोटा बना दिया, -1 की वजह से, -1 अंडर रूट की वजह से अयोटा बना दिया साथ। तो ये 3 एक दफ़ा आप लगा दोगे ओमेगा के साथ, और फिर दूसरी दफ़ा ओमेगा स्क्वायर के साथ भी आप 3 लगा दोगे, क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है, बाकी इतना हिस्सा सारा ओमेगा स्क्वायर है और इतना हिस्सा सारा ओमेगा है। तो यूँ हमारा ये चेंज हो चुका है, तो आंसर हमारे आ चुके हैं। अब आप एक 3 हुआ और एक 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर फाइनल आंसर है। अब इसमें देखें कि फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब -27 के फाइंड करने हैं, पहले प्लस के किए थे, तो अब माइनस के फाइंड करने हैं, तो उसी तरह से आप करेंगे x = -27 क्यूब, और फिर क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ, क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो -27 बच गया, इधर से 3 और क्यूब रूट कट गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 27 बन जाएगा, प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा, इसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला हमने लगा दिया। तो ये आप लोग खूब अच्छी तरह आप लगाना जानते हैं। तो अब a - b a + b a² - ab + b², तो ये जो क्यूब वाला फार्मूला था वो यहाँ पर हमने फिट कर दिया। तो अब ये =0 आ गया है, x + 3 और x = -3 आ गया, एक तो ये आंसर आ गया, और दूसरा फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हल कर लिया। तो ये इसको जो है ना यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहली रकम ए, दूसरी ये बी, माइनस का बी और माइनस का 3 है, और 9 प्लस का सी है। तो ये ए बी सी बना लिए और फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर अंडर रूट आता है, ये अंडर रूट का साइन नहीं दिया हुआ, तो अंडर रूट का साइन दे दिया। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर ली, सोल्व किया इसको, तो ये हमारे पास आंसर आया -27। फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, तो इधर से आपका 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, इस वजह से 3 बाहर आ जाएगा। और -3 अंदर आ गया, इनमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब इतना हिस्सा हमारा फिर ओमेगा है और प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर कह दें। तो ये वाला हिस्सा इतना -3 साथ आ जाएगा, ओमेगा आ गया, और ये वाला इतना हिस्सा ओमेगा स्क्वायर आ गया, -3 साथ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लिहाजा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर ये हमारे रूट्स हैं। अब इसमें देखिए फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64। अब 64 के फाइंड करने हैं, तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो दोनों तरफ से क्यूब ले लेंगे, क्यूब लेने की वजह से क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 64 इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 64 इधर प्लस का था ना। तो अब 64 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 64 आ जाता है। तो ये आ गया। अब एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया हमने, तो ये ए माइनस बी एक बार आया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया। अब ये जो है इक्वल टू 0 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गया इधर से। जबकि इसको आप सारे को करोगे तो a 1 है, b 4 है और c 16 है। तो यूँ मैंने ये क्यूब रूट का इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाया, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है, वैल्यू पुट की और यूँ सॉल्व करते गए। तो 64 16 में से 64 निकालेंगे, 64 में से 16 निकालेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस का 48। माइनस का 14 क्या होता है, 48 क्या होता है, 16 और माइनस के 3 का मल्टीपल होता है। तो 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से 16 से 4 बाहर आ जाएगा। तो 16 की वजह से 4 बाहर आ गया, क्योंकि 4 4 दा 16 होता है, तो 4 स्क्वायर ने अपना अंडर रूट काट कर बाहर आ जाना है। ये -3 बचा, तो अब आप इसमें से 4 कॉमन ले लें तो 4 बाहर आ जाएगा। और इधर से ये जो है ना हमारा प्लस माइनस में एक दफ़ा ओमेगा आ गया और एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये 4 ओमेगा और 4 इधर से ओमेगा, ये वाला हिस्सा ओमेगा है, तो ये इधर 4x ओमेगा स्क्वायर है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना ओमेगा स्क्वायर बनता है माइनस वाला। तो लिहाजा आपने 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर हमारे फाइनल आंसर्स हैं। अब देखें, इवेल्यूएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। इसको हमने फाइंड करना है। तो आप ये याद रख लें, ये एक फार्मूला बस याद रख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको आपने चेंज कर लेना है, इसको इसके मुताबिक आप चेंज करने की कोशिश करें। तो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा जो है ना ये ओमेगा स्क्वायर अगर माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो इसकी जगह पर आप 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कर लिए और ऊपर 8 आ गया, तो पावर वो ए सेम की सेम आएगी। तो 1 प्लस ओमेगा हमें पता चल चुका है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ये पहली माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस का 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर 8 पावर वैसे ही आ रही है। अब ये जो 2 है इसको भी 8 मिलना है, तो -2 को भी 8 मिल जाएगा और ओमेगा स्क्वायर को भी 8 मिल जाएगा। तो -2 को जब आप 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, तो क्योंकि ये पावर इवन है, तो इस वजह से -2 जो है ना प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस में 256 आपका आंसर आएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 ऐसे करते जाएँ, 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 256 आंसर आ जाना है। जबकि 2 8 जा 16, तो ओमेगा का की पावर 16 बन गई है। तो 256 और जो 16 है उसे आप एक दफ़ा ओमेगा 15 लिख सकते हो और एक दफ़ा ओमेगा लिख सकते हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपने ओमेगा को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो ओमेगा 15 जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है, तो साथ ये ओमेगा बच जाएगा ऐसे ही, ये 256 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो ओमेगा 3 है 1 के बराबर, तो लिहाजा ओमेगा 3 की जगह पर आप 1 लिख दोगे। जब 1 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 1 ही रहना है और ओमेगा 7 आ जाएगा।
तो 256 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया और ओमेगा आ गया, तो लिहाजा 256 ओमेगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाता है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला देते हैं इवैल्यूएट ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 ओमेगा की पावर 29 प्लस 1, तो इसके बराबर करना है। तो इसमें भी वही सारा कुछ यूज़ होना है। ओमेगा ये 28 था ना, एक दफ़ा ओमेगा लिख लिया, एक दफ़ा ओमेगा 27 लिख लिया, ये प्लस का साइन ऐसे आ गया। तो ये जो ओमेगा 29 था तो ओमेगा स्क्वायर एक दफ़ा लिख लें, तो 2 और 27 एक दफ़ा लिख लें। ओमेगा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 और 27 ओमेगा 29 बना देते हैं। जैसे कि 28 कैसे बनता है 1 और 27 से, तो प्लस 1 ये साथ लिख देंगे। अब आपने वही फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूले में देखें कि ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 27 इसको ऐसे रख लें और ये जो ओमेगा है आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपने इधर से ओमेगा 27 कॉमन ले लिया। तो इन दोनों में से जब ओमेगा 27 आप कॉमन लेते हो तो इधर से आपके पास ओमेगा बच जाता है और इधर से आपके पास ओमेगा स्क्वायर बच जाता है। तो ये फार्मूला हमारे पास है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आपके पास क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, तो लिहाजा इधर से भी आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा लो, तो -1 इधर आ जाता है। तो -1 इसकी जगह पर आप -1 लिख सकते हो, क्योंकि ये सारा -1 के बराबर है। तो इसकी जगह पर -1 लिख दिया और +1 साथ आ गया। ओमेगा की पावर 27 ऐसे आई। अब ओमेगा 27 को भी चेंज कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 बन जाता है। तो ओमेगा 3 का मतलब है 1, तो 1 की पावर 9 बन गई और इधर से ये -1 ऐसे साथ आ रहा है, ये +1 भी ऐसे साथ आ रहा है। तो अब इस सारे की वजह से 1 आ गया। तो 1 की पावर जब 9 बनेगी तो ये 1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और इधर से +1 आ रहा है, तो ये -1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 ही रहना। इधर से -1 आया या +1 आया, तो दोनों इधर कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो गया और आंसर 0 आ गया। अब ये देखें इवैल्यूएट करनी है इसकी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर वही फार्मूले यूज़ होने हैं यही वाले। तो इसमें 1 प्लस ओमेगा निकालो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर आप लिख दो 1 प्लस ओमेगा अलहदा कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर भी 1 प्लस ओमेगा ये वाला ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लिया, तो माइनस ओमेगा लिख दिया। अब इसकी जगह पर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दोगे, क्योंकि ये माइनस ओमेगा ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ये ब्रैकेटें बंद हो गई और इधर से इसके अंदर ये जो है इसकी जगह पर आपके पास आएगा माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर आता है, तो इसकी जगह पर माइनस ओमेगा लिख दिया और इधर से भी माइनस ओमेगा बचा हुआ है। माइनस का 1 ओमेगा माइनस का 1 ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा बन जाएंगे और इधर से माइनस का 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे। सेम साइन को प्लस करना होता है, तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे। अब -2 और -2 को आपने मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4 आ गया, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को करोगे तो ओमेगा 3 आ जाएगा और ओमेगा 3 आपके पास 1 होता है, तो लिहाजा उसकी जगह पर 1 पुट करके आप इससे जान छुड़ा लें और 4 1 जार 4 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यूएशन करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में 2 दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो नंबर होता है इतना हिस्सा इसको ओमेगा बोला जाता है और ये वाला जो होता है माइनस वाला उसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो आप इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ऊपर 7 आ रहा है तो इस हिस्से को आप ओमेगा लिख दो, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दो और ऊपर 7 लिख दो। आप इस तरह से इनकी वैल्यू ओमेगा की शक्ल में आप लिख सकते हो। तो लिहाजा ऐसा ही किया, तो इसको ओमेगा कह दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो अब आपका एक तो ओमेगा की पावर 7 बनेगी ये वाली, इसकी जगह ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा की पावर 7 बन जाएगी, प्लस का साइन वैसे आ गया। इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो उसकी भी पावर 7 बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, तो ओमेगा की पावर 7 2 7 जार 14, तो प्लस ओमेगा 14। अब हमें पता है कि ओमेगा 3 जो होता है 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा आप इनको 3 की शक्ल में ले जाओ। तो ओमेगा की पावर 7 है तो ओमेगा 6 और ओमेगा बन जाएगा, और ओमेगा की पावर 14 है तो एक ओमेगा 12 कर लें और एक ओमेगा की पावर 2 कर दें। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। अब ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर से ये ओमेगा 7 आ गया, ये वाला जो हमने ये निकाला हुआ था ये 7 आ गया। इधर से ये ओमेगा 3 1 होता है और ऊपर पावर 4 आ जाएगी, जबकि ओमेगा स्क्वायर 7 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे,
कि ये 1 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहना है, 7 ओमेगा आ गया। और 1 को चाहे 4 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करो आपस में तो 1 ही रहना है। तो इधर से ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ओमेगा बचा हुआ है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देगा अब। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है, इसी फार्मूले से आपने निकालना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो लिहाजा इसकी जगह पर आप -1 लिख सकते हो। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तक वैल्यू 8, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये ओमेगा नहीं है और ना ही ये ओमेगा स्क्वायर है, तो आपने इनको पहले चेंज करना है। तो इसका 2/2 मतलब 2 मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, इसके साथ भी ऐसा करें, 2 मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ताकि इसके नीचे 2 आ जाए। तो ये इसके नीचे आ गया और ये वाला 2 यहाँ पर ही खड़ा रह गया। अब ये इतना हिस्सा जो है वो एक ओमेगा बन चुका है और इतना हिस्सा जो है वो ओमेगा स्क्वायर बन चुका है। ऊपर पावर 5 आ गई है, तो लिहाजा 2 और ये ओमेगा आ जाएगा इतना हिस्सा, और ऊपर पावर 5 आ जाएगी। प्लस का साइन ये ऐसे ही आ गया, ये वाला 2 भी ऐसे ही आ गया। इतना हिस्सा ओमेगा स्क्वायर है, इसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और ये 5 उसकी पावर आ गई। तो ये मैंने यहाँ पर साइड पे शो भी किया हुआ है कि क्या ओमेगा होता है और क्या ओमेगा स्क्वायर होता है, वो बराबर आप पीछे पहले भी जानते हैं। अब यहाँ पर ओमेगा की पावर 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो 2 की पावर 5 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 32 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 5 ऐसे लिख दो। अब इस 2 की भी पावर ये 5 है, तो ये भी 32 ही बनेगा जाहिर है, और ये ओमेगा का स्क्वायर और 5 5 2 10 बन जाएगा। तो ओमेगा की पावर यहाँ से 10 निकल आई एक हमारे पास। अब 32 कॉमन आ जाता है, कॉमन ले लें। ओमेगा 5 इधर जो है वो ओमेगा एक 3 बन जाए, एक 2 बन जाए, 2 और 3 मिलकर 5 बना देते हैं। तो इधर से 10 जो है एक ओमेगा 9 बना लें, एक ओमेगा बना लें। तो अब आप ऐसा करो कि जो ओमेगा 3 है वो 1 के बराबर होता है, तो ये ओमेगा इसके साथ रहने दें, और ओमेगा जो 9 है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बन जाता है ना, ओमेगा की पावर 3 और फिर दोबारा 3 9 आ जाता है, और ये ओमेगा 7 आ गया। अब ये जो 3 ओमेगा की पावर 3 है वो 1 के बराबर है, तो ऊपर पावर 3 ऐसे कैसे आ गई, ये ओमेगा आ गया। तो इसका ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया हमारे पास। तो अब ऐसे रहा, और ये ओमेगा की पावर 3 और फिर 3 है, ये 3 जो है ना 1 बन चुकी है। इसको 3 को 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहना है, तो लिहाजा ओमेगा का ओमेगा ही रहना है। इधर से ओमेगा आ गया, इधर से ओमेगा स्क्वायर आ गया, 32 बार चल रहा है। और ये किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को इधर से यही फार्मूला एक निकालना आता है इसमें से। तो 1 जो है उधर जाकर माइनस का 1 बन जाता है, तो ये इसके बराबर आ गया। ये सारा जो है -1 आ चुका है, तो लिहाजा आप 32 -1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 32 हमारा आंसर आ गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखेंगे ये एक क्यूब का फार्मूला दिया है, x³ - y³, ये इसके बराबर है x - y x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y के। तो हमने इनको आपस में, इसको तो हमने कुछ नहीं चेक करना क्योंकि ये तो ओमेगा के बगैर है। जो ओमेगा वाले हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए ये x हमने पहले बाहर रख लेना है। तो यूँ करें ना, पहले तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड हमने पिक कर ली, ये वाली राइट हैंड साइड पिक कर ली, तो इसको ऐसा सच रहने दिया, और इधर से इन दोनों में से ये x बाहर रख लिया, और ये पूरी रकम हमने अंदर लिख ली मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसे अंदर लिख ली। फिर x पहले बाहर रखा था, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर रखी थी, फिर -ओमेगा y बाहर रख लिया, ये -ओमेगा y बाहर रख लिया, और फिर से आपने ऐसा इसी को दोबारा आपने अंदर लिख लिया मल्टीप्लाई करने के लिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट से इसको अलहदा कर लें, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x² और -ओमेगा स्क्वायर xy बन जाएगा, और इधर से जब ओमेगा y x को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा xy, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब आ गया, और y आ गया, y का स्क्वायर आ गया। अब आप ऐसा करो कि ये तो ये जो इधर चल रहा है ये सेम चलता रहेगा, तो ओमेगा x² ऐसे ही आ गया, माइनस जो ओमेगा स्क्वायर है इसमें से xy और इसमें से xy कॉमन आता है, तो कॉमन ले लें, तो इधर सिर्फ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बच गया, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला ये माइनस की बजाय प्लस का हो गया, वो इधर ओमेगा आ गया क्योंकि हमने xy कॉमन लिया हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा ये बच गया। इधर से ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, ये आप जानते हो, इधर से भी ये भी जानते हो, और ये ओमेगा 3 आप जानते हैं कि ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा 3 = 1 आ गया।
तो लिहाजा आप इसकी जगह पर 1 लिख दिया, ये वाई का स्क्वायर बच गया। अब इधर से जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है वो आपको पता है कि -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर आपने -1 लिख दिया और इधर से 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर ही आया। अब -1 को आपने यहाँ पर इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स वाई आ जाएगा और ये वाई स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो राइट हैंड साइड जो है ना हमारी उसने लेफ्ट हैंड साइड को दे दिया है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा सवाल प्रूव हो चुका है। अब देखें कि ये हमारा सवाल है, शो दैट, ये आपने बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XY इज इक्वल टू, इसके बराबर आपने प्रूव करना है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जी ये तो सेम का सेम रहेगा। अगर आप राइट हैंड साइड ये वाली पिक कर लेते हैं तो राइट हैंड साइड हमने सारी पिक कर ली, इसको तो कुछ नहीं कर सकते ना, इसको ऐसा चाहिए आपको लिखना पड़ेगा। जबकि ये वाला जो इतना हिस्सा है वो इस हिस्से का साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर से हमने एक्स बाहर रखा तो ये सारा हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, फिर प्लस ओमेगा वाई हमने बाहर रखा तो फिर से पूरा ये ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और फिर अब ओमेगा स्क्वायर वाई जी बाहर रखा, ये ओमेगा स्क्वायर जी बाहर रखा हुआ तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो यहाँ पर इस तरफ ये सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब ये जब इस सेंस में लिख लेंगे तो अब आपने मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मैं बता भी देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर जी, क्योंकि ये वाला हिस्सा बाहर रखा हुआ है ना, ओमेगा स्क्वायर जी बाहर रखा हुआ है, तो आगे ये सारा का सारा जो है ना वो यहाँ लिखा हुआ है, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी लिखा हुआ है यहाँ तक पर, तो ब्रैकेट क्लोज कर दी हुई है। अब इसको सेम का सेम फिर से रहने दोगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ तक मल्टीप्लाई करो इसको एक्स को, तो एक्स स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और फिर ओमेगा, तो एक्स और जी आ जाएगा, ओमेगा एक्स और जी आ गया यहाँ तक। उसके बाद आप जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओमेगा आपके पास ये आ गया सा ये वाला, और वाई जी बनता था तो वाई एक्स बनता था तो एक्स वाई लिख दिया आपने, तरतीब दे दी पहले की तरह। और उसके बाद जब ओमेगा इस स्क्वायर से मिलेगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और वाई आपस में मिलकर वाई स्क्वायर दे देंगे। इसी तरह वाई इस जी के साथ मिल जाएगा तो वाई जी बन जाएगा, और ओमेगा के साथ मिलकर ओमेगा स्क्वायर दे देगा। इधर से ओमेगा स्क्वायर और ये जो वाई है वो जी के साथ मिलेगा तो वाई जी बनेगा। सॉरी, यहाँ तक मल्टीप्लाई होना था, सॉरी यहाँ तक मल्टीप्लाई हो चुका है। ओमेगा से मिला तो ओमेगा स्क्वायर आया, और वाई जी के साथ मिला तो वाई जी आ गया। यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई हुआ, ये जो हिस्सा है वो इसका है आगे। तो ये ओमेगा स्क्वायर जी है, ये एक्स के साथ मिलेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी बन जाएंगे ये वाले, ठीक है। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया हमारे पास। अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर मिलकर ओमेगा की पावर 4 दे देंगे, और जी वाई हमारे पास आ जाएंगे, ये जी है और ये वाई है। तो अब ओमेगा स्क्वायर जब इधर ओमेगा के साथ मिलेगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और जी मिलकर जी का स्क्वायर दे देंगे, जो हम ब्रैकेट क्लोज होगी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप ये तो सेम का सेम फिर से लिखोगे, और इधर वाले को आप तरतीब देने लग जाओ, तो एक्स स्क्वायर आया, और इन दोनों का एक्स वाई कॉमन ले लो, इसका नहीं अभी कॉमन नहीं लेने की बारी है, अभी तरतीब देना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर ये वाला, एक्स वाई पहले लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख दिया, और इधर से भी ये ओमेगा आ गया और ये एक्स वाई साथ आ गया। अब ये ओमेगा और ये एक्स जी यहाँ पर लिख दिया, और एक्स जी वाला और कौन सा, ये वाला है एक्स जी वाला, ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, तो ये है ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, यहाँ ला कर लिख दिया। और फिर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, और इधर देखो ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर अकेला ही है, अकेला ही लिख देंगे। फिर ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ओमेगा स्क्वायर वाई जी ये आ गया। फिर ओमेगा 4 जी वाई, ओमेगा 4 जी वाई लिख दिया, और ये बाकी क्या बचा हुआ, ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर जो ये वाला है वो यहाँ पर एंड पे आपने लिख दिया, तो यूँ ब्रैकेट जो है ना क्लोज हो गई हमारी। अब आप इसको सेम का सेम ही रहने दोगे,
ये सेम ही आ गया। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स वाई कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बच गया प्लस ओमेगा बच गया। इधर से आपके पास एक्स जी कॉमन आता है, तो एक्स जी कॉमन लें तो इधर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाता है। और ये ओमेगा 3 है वो 1 के बराबर, तो वाई स्क्वायर ही बचा। और इधर से ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा की पावर 4 है, तो इनमें दोनों वाई जी कॉमन आ रहा है, तो वाई जी कॉमन लेकर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 बचता है। और ये जी ओमेगा का 3 है तो 1 के बराबर आ गया, और जी का क्यूब आ गया, और जी का स्क्वायर आ गया सॉरी। अब बाकी जो बचते हैं वो लिखते जाएं। तो ये एक्स स्क्वायर लिखा और एक्स वाई लिखा, और इसका जो है ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, अभी हमने निकाला भी हुआ है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी -1 के बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1 के बराबर रहना, और ओमेगा 3 1 के बराबर रहना। तो ये हमने लगाते चले जाना यहाँ पर। तो ये सारे लगाने के बाद ना देखें यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, और इस जगह पर ये वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैसा ही रहना है, और इसकी जगह पर भी -1 आ जाएगा, सॉरी ये वाई जी भी ऐसे रहने देना, इसका ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो ये ओमेगा 4 जो है वो एक ओमेगा बन जाएगा, एक ओमेगा 3 बन जाएगा। तो इस तरह से आ गया, और ये जो है ना इसकी जगह पर 1 लगा दिया, ओमेगा 3 था ना उसकी जगह 1 लगा दिया, तो जी स्क्वायर ही बच गया। अब इधर से आप ओमेगा 3 जो है ना उसे 1 बना देंगे, 1 बनाकर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपके पास ही आ जाएगा, तो ये 1 आ गया और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। बाकी सारे सेम ही रहने, उनको कुछ नहीं करना। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपको पता है किसके बराबर होता है, तो ये पहले तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ऐसे मैंने लिख दिया, उसके बाद इसकी जगह पर भी आपने -1 पुट कर देना, -1 पुट करके तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाई जी, ये माइनस वाई जी ये बन गया। तो इस तरह ये हमारी जो है ना सारी रकमें आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ये ऊपर सारी दी हुई हैं, उनको तरतीब से लिख लिया। तो यूँ जो है ना ये हमारा सारा फार्मूला ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy। तो ये फार्मूला नंबर 13 के नाम पे मैंने वीडियो अंदर इसकी बनाई हुई है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे प्रूव किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यूँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखें शो दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 फिर 1 प्लस ओमेगा 8, मतलब यहाँ पर ओमेगा की ताकत 1 थी, पावर 1 थी, यहाँ 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर चलती जाती है, अब 2n फैक्टर आप ले लीजिए, फैक्टर्स हैं, तो इज इक्वल टू 1 वो आता कि नहीं आता, लास्ट में इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो ये जो हैं डॉट डॉट अप टू 2n फैक्टर्स हैं, तो 2 तक हमने लिया है, तो क्या ऐसे ही इनको चलाते जाएं तो ये सारा 1 के बराबर प्रूव होगा कि नहीं होगा, ये बात हमने प्रूव करनी है। तब ऐसा किया कि आपने इनको आपने ना ब्रैकेट में शो कर दिया, ये इतना जो था वो एक जगह पर ले लिया, और ये जो 2 थे उनको यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, तो अप टू n फैक्टर तक ये आ गया। पहले अलग-अलग थे, 2n फैक्टर्स थे, अब n का मतलब है कोई सी तादाद तक ये आ चुका है। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ज़ाहिर है, तो ये हमारे जो दोनों इकट्ठे आए हुए हैं अलहदा आए हुए हैं, और इधर से ये जो है आप इनको ओमेगा की ताकत 4 है, तो 4 जो होती है वो एक ओमेगा बन जाएगा, एक ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ये ओमेगा की जो पावर 8 है वो एक ओमेगा स्क्वायर बनेगी, और एक 6 बन जाएगी, 2 और 6 मिलकर ये 8 आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने ओमेगा 3 की शक्ल में इसे कन्वर्ट कर लिया। इसको अभी ऐसे रहने दें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में सारे, तो लेकिन आपने इन्हें फार्मूला लगा कर इनको सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला ओमेगा 3 फार्मूला बन गया, तो ओमेगा 3 जो है वो 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस ओमेगा हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि ओमेगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही रहना है। और इधर से ये ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, जो ओमेगा का 6 है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 जो 3 है वो फिर से ओमेगा बन जाएगा, तो ओमेगा की पावर 2 बन जाएगी, और ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आएगा। तो यूँ हमारा ये रिड्यूस हो गया। इधर आप लिखते जाओगे अप टू n फैक्टर अप टू n फैक्टर अप टू n फैक्टर, मतलब कोई भी तादाद उसके साथ। तो लिहाजा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो लिहाजा ओमेगा स्क्वायर ही आना है, प्लस 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आ गया। तो अब इधर भी देखें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये भी वैसा का वैसा ही आ गया। अप टू n फैक्टर, ये बातें सेम सेम आ गई हैं।
अब देखें ये वाला और ये वाला मिलकर पावर 2 बना देते हैं, ये वाला और ये वाला मिलकर भी सेम है तो पावर 2 बना देते हैं। तो इसका मतलब है इनको अगर हम इकट्ठा लिख लें, ये सारा भी एक जैसी रकम है, ये सारी भी एक जैसी रकम आई है, तो इन सब की आप n पावर इकट्ठी कंबाइन पावर n पावर इनको आप दे सकते हो। n का मतलब होता है 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर कोई सा। तो आप इसको इकट्ठा करके ना, ये भी क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो इसको टोटल पावर आप n दे दो। तो देखें इनको इकट्ठा कर लिया और टोटल पावर n दे दी हमने, ऊपर n पावर लगा दी। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 बाहर रखा तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर आ गया, इधर से ये प्लस ओमेगा बाहर रखा और ये दोबारा अंदर। अब मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकलना, इसको ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करके ओमेगा ही आएगा, इसके स्क्वायर से किया तो क्यूब आ गया। और जब ये आ गया तो आप इसको तरतीब दे दो, 1 अलहदा लिख दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको अलहदा एक ग्रुप बना लें इसका, और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है तो इसकी जगह पर आप 1 लिख देंगे। और ये जो होता है ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये हमने निकाला हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर, तो इसको -1 के बराबर आप कर दोगे तो यूँ इनकी वैल्यू पुट होगी, -1 आ गया, ये 1 पहले ही आया, ये भी 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब 1 आ गया इधर से, तो ये हमने लिख दिया है। अब प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 में से 1 निकाला 0 और ये 1 आया, तो 1 की पावर n जो है ना 1 के बराबर ही आती है, तो लिहाजा हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो यूँ हमारा सवाल ये प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसका कहता है कि अगर ओमेगा जो है वो उसका एक रूट है, शो दैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर, इसकी दूसरी जो रूट्स हैं वो ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसके जो बाकी दूसरी रूट्स हैं ना वो ओमेगा स्क्वायर हैं, ओमेगा स्क्वायर एक तो ओमेगा है और दूसरी जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर निकलनी चाहिए। तो प्रूव दैट एंड फिर दूसरे नंबर पे जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ये अलहदा सवाल का हिस्सा है। तो पहले हमने यहाँ तक इसको करना है। तो आप इफ़ ओमेगा इज़ आ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर ये वाली जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक उसकी अगर ओमेगा एक रूट बनती है तो फिर ये हम कह सकते हैं वी कैन राइट, हम इसे लिख सकते हैं ऐसा कि ये जो इक्वेशन है इसमें आप हर जगह पर ओमेगा ओमेगा लगा दो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये हमारी इक्वेशन बनती है। तो इस इक्वेशन के अंदर टू प्रूव ओमेगा स्क्वायर इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन का ओमेगा स्क्वायर रूट है इस इक्वेशन का, तो आप जो है ना ये वाली इक्वेशन भी इसी से निकाली गई है, ये वाली इक्वेशन इसी सेंस की है तो इसी से निकाली गई है। इसको आपने यहाँ पर लिखा और इसमें जो है ना ओमेगा जो है वो आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये जो ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है। तो आप इसकी जगह पर ये जो ओमेगा है आपका अंदर उसकी जगह पर आप ओमेगा स्क्वायर लिख लो, ये इतना हिस्से की इतने हिस्से की जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, तो इसकी जगह पर भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा ये आपके पास आया, जब इसकी जगह पर आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा, पहले तो मैंने ये इक्वेशन ऐसे कैसे लिख लिया ना, फिर मैंने इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो इतना अंदर हिस्सा था इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और ये जो ओमेगा है तो वो ज़ाहिर ओमेगा स्क्वायर के बराबर बन जाता है। तो ये क्योंकि ये जो है ना इसकी जगह पर हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है, तो इसी ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, इस ओमेगा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, तो +1 आ गया। अब ये जो स्क्वायर का स्क्वायर है इसने ओमेगा की पावर 4 दे देनी है, जो ओमेगा स्क्वायर आ गया +1 इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई है। तो अब आप ऐसा करोगे, ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड 0 वाली राइट हैंड साइड है, इसको आप प्रूव करके देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती। तो इसको आप सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करना हमें आता है। तो ये जो है ना ओमेगा की पावर 4 वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो उस पर फार्मूला हम लगा देते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने वाला फार्मूला लगाकर ना स्क्वायर कंप्लीटिंग से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या जवाब आता है देख लेते हैं। तो ये जो है ना इसको ओमेगा का स्क्वायर कर दिया, ये 2 प्लस का 2 फार्मूले वाला आ गया, और ये पहली रकम ए है जो ए यहाँ पर आ गई,
और ये रकम हमारी बी बनती है, तो बी का स्क्वायर है और यहाँ पर बी भी आ गया। तो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फार्मूला लगा दिया स्क्वायर कंप्लीट करने वाला। तो यूँ हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें देखते हैं तो ये तो 4 बन जाता है और ये भी 1 बन जाता है, लेकिन ये 2 ओमेगा स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर लगाया है ये हमने खुद से लगाया है। तो ये प्लस वाला हमने लगा दिया, तो इसका माइनस वाला उलट भी हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये माइनस वाला उलट लगा दिया और फिर ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसको लाकर आप यहाँ पर लिख दो। तो अब देखो ये हमारा जो सेंटेंस ये वाली जो नीचे वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप हमारा इसके साथ मिल रहा है। ये वाली रकम यहाँ पर मौजूद है, ये वाली और ये वाली, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, सेम सेम है। 2 ओमेगा स्क्वायर 1 और 2 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर 1 सेम सेम है, तो कैंसिल आउट कर सकती हैं। और ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यूँ हमारा ये वाला जो स्टेप है हमें वो वाला स्टेप मिल रहा है, तो इस तरह से हमने सही किया है। अब इतना हिस्सा जो है आपका, इतना हिस्सा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इतना हिस्सा जो है ना वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इस सारे की जगह पर आप ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दोगे, यानी कि इसको सारे को क्लोज कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर से 1 का ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर से आपका ये एक दफ़ा मेरी फिंगर के नीचे ए स्क्वायर है, ये सारा ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। तो ये सारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे मैंने फार्मूले की शक्ल में कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसको भी आप एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे, तो यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक दफ़ा हमने इसे प्लस में लिख दिया प्लस ओमेगा और एक दफ़ा हमने माइनस ओमेगा लिख दिया। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा ये वही चीज़ है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो सारी चीज़ है वो यही है, तो इज इक्वल टू 0 है। तो इस सारे को आप 0 लिख दो। तो जब 0 इस सारे के साथ इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सो ओमेगा स्क्वायर इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो लिहाजा क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर आ गई हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर कैसे आती है वो बात हमने प्रूव करनी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो है वो उसको हमने माइनस कर देना इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये थी ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसमें से हमने माइनस करनी है इक्वेशन 2, जो पीछे हमने इक्वेशन 2 बनाई थी वो ये थी हमारी। तो इसको हमने इसमें से माइनस कर देना। तो देखिए माइनस करते हैं, अंदर में हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो इधर भी जो दूसरी साइड इसकी 0 माइनस 0 मैंने कर दिया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी माइनस कर दी और राइट हैंड साइड भी माइनस कर दी। तो 0 में से 0 निकालेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। अब इसमें से बाहर माइनस का साइन है, ये सारे साइन इसके बदल जाएंगे और इसका सिर्फ ब्रैकेट ही आप ओपन कर दोगे। ये ब्रैकेट ओपन कर दी, बाहर माइनस का साइन था, अंदर वाले साइन बदल दिए, जो प्लस की बजाय दोनों साइन माइनस के हो गए। अब आप देखेंगे ये और ये कट जाते हैं और ओमेगा की पावर 4 बचती है हमारे पास और माइनस ओमेगा, और इधर से ये 0 बचा हुआ है, प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कट गए हैं। अब ओमेगा 4 माइनस ओमेगा, इसमें से आप ओमेगा कॉमन ले लो तो ओमेगा 3 माइनस 1 बच जाता है। तो ओमेगा 3 माइनस 1 ये ओमेगा भी इक्वल टू 0 आ जाता है और ओमेगा 3 माइनस 1 ये भी इक्वल टू 0 आ जाता है। तो लिहाजा क्या जवाब आया, माइनस 1 इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये बात भी हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो यूँ हमारा ये सवाल सोल्व हो गया। प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 का जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है वो ये आता है 1 + 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 एंड 1 - 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 इसके बराबर आता है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। एंड हैंस प्रूव दैट, और फिर उसकी मदद से फिर ये बात प्रूव करो कि 1 + -3 अंडर रूट ओवर 2 की पावर 9 प्लस ये वाला और इसकी पावर 9 इज इक्वल टू -2, ये -2 के बराबर आते हैं।
तो लिहाजा आप पहले को हमें हल करते हैं। तो फॉर क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब रूट है x इज इक्वल टू आप -1 पहले कर लें। तो दोनों तरफ आप क्यूब ले लें, इधर भी क्यूब लिया इधर भी क्यूब लिया, तो x का क्यूब और -1 का क्यूब -1 ही आता है आंसर ज़ाहिर है। तो अब इसको आप -1 को इधर ले जाइए, +1 आ जाएगा। तो x क्यूब +1 हमारे पास यहाँ तक ये स्टेप आ गया। अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लग गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र होता है। तो इस तरह से फार्मूले के मुताबिक चेंज कर दिया, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र फार्मूले के मुताबिक चेंज हो गया। ये भी इक्वल टू 0 है, इस सारे को भी आपने इक्वल टू 0 कर देना। तो एक्स का स्क्वायर एक्स 1000 एक्स ही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जे ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक इसको लिख देंगे। तो इसको लिख दिया, हम +1 इधर आकर -1 बन जाएगा। तो ये तो हमारा x का -1 एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आपने हल कर लेना। तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर दी हैं। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और ये सारी मैंने वैल्यू पुट की हुई हैं। पुट करके हल किया इसको हमारे पास। तो ये इसका क्या आंसर आया, ये हल करते गए तो -3 प्लस -1 प्लस -3 √2 -1 अलहदा कर लिया, 3 अलहदा कर लिया। तो -1 आपको पता है -1 √i के बराबर होता है और 3 ऐसे रह जाएगा। तो -1 √i इसकी जगह लगा देंगे। तो ये इसको इस तरफ लिख दिया, यूँ +1 प्लस 3 √i/2। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन थी ना वो ये वाली बन चुकी है। -1 की जगह पर अयोटा लगाकर ये इस तरह से चेंज हो गई है। अब आप क्यूब रूट ऑफ -1r, तो -1 के क्यूब रूट हमें क्या क्या मिले हैं। तो एक हमें ये प्लस में मिला, एक दफ़ा ये माइनस में मिला। तो एक -1 जो हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर अभी हम निकाल कर आए थे, ये वाला, ये एक क्यूब रूट ये वाला आया था, एक रूट ये आई थी इसकी। तो ये लिख दिया हमने। दूसरी हमारी जो ये वाली है प्लस वाली एक लिख दी और एक माइनस वाली लिख दी, इसको नीचे माइनस का साइन है माइनस वाली लिख दिया। ये हमारे जवाब आ चुके हैं। तो अब देखें ये जो होता है ये ओमेगा नहीं होता, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए, माइनस प्लस -3 √2 और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो भी यहाँ माइनस के साइन के साथ ही होता है। तो ये याद आने के लिए मैंने ऐसा कर लिया। तो अब हमारा जो सवाल था, जो नेक्स्ट हिस्सा हमने प्रूव करना था, वो ये था कि आपने इन दोनों को प्रूव करना है -2 के बराबर। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाली पिक कर ली, पीछे से अपने सवाल के अंदर से ये सारी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली है। तो इसको आप ना माइनस के मुताबिक चेंज करोगे, जैसे ये माइनस था, माइनस है यहाँ पर भी, क्योंकि ये प्लस में दिए हुए हैं। तो इनको माइनस के मुताबिक चेंज करने के लिए एक माइनस का साइन आप यहाँ लगाओगे, एक यहाँ पर लगाओगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। इधर भी 2 साइन लगाने पड़ेंगे, माइनस और माइनस प्लस। तो ये वाला बाहर माइनस का साइन जो है उसे हमने यहाँ पर ले आए, और ये वाला जो साइन है उसने इस सारे को ओमेगा बना दिया, इस हिस्से को ओमेगा बना दिया, ये ओमेगा बन गया, और ऊपर जो 9 है वो वैसे साथ आ गया। तो इस तरह से हो गया। अब ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर ये मौजूद है, और ये जो इतना हिस्सा है हमारा, इतना हिस्सा ये सारा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ऊपर 9 वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देते हैं, इसलिए हम कोई इजाफा भी नहीं कर रहे, उसके अंदर कोई चेंज भी हम नहीं कर रहे। तो यूँ ये जो है -ओमेगा 9 बन गया, और ये प्लस, और ये वाला माइनस का साइन -2 9 18 -ओमेगा 18 बन गया। तो अब आप इसको ऐसे लिख दो, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और माइनस का ओमेगा 18 आ जाएगा हमारे पास ये। अब इनको आप हल करो फर्दर, दोनों में से आप माइनस का साइन कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो ओमेगा 9 अंदर बच गया और इधर से ओमेगा 18 बन गया। तो अब आप जो 9 होता है वो 3 होता है, तो ओमेगा 3 मिल गया, और जो 18 होता है 3 6 18 होता है, तो इधर भी ओमेगा 3 मिल गया। तो ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया, पावर 3 आ गई, और यहाँ से भी 1 लिख दिया, पावर 6 आ जाएगी, ये बन जाएगा। ये दायरा 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 दफ़ा, तो इसने 1 ही रहना है, तो 1 + 1 हमारे पास ये आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाता है, तो माइनस का साइन साथ लग जाए -2, ये हमारा आंसर आ गया। तो -2 ही हमने प्रूव करना था, -2 प्रूव हो चुका है।
जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो यूँ हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखें, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो है ना यूनिटी का क्यूब रूट है। फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाओ हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। और सो वी सॉल्व करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आप फार्मूला जानते हो, ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर है, ये भी जानते हो। तो रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। ये कैसे पता चलता है, ये देखो उसने बताया हुआ 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये न्यू रूट्स हैं किसी इक्वेशन के। तो लिहाजा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं वो कौन सी होती है, ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हो इसको भी और इसको भी। तो अब यहाँ पर है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमने निकाला, तो 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर किया, इनको प्लस कर लिया, प्लस करना आपको आता है। तो इनमें से 2 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर आता है इधर से, तो -1 लिखते हैं, तो -2 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बना देंगे। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो 4 1 ज़ार 4, ये हमारा आंसर आ गया। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो अब प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, तो सम की जगह यहाँ एस की जगह पर सम लिख दो, तो सम हमारे पास क्या आया था, -2। तो एस की जगह पर आप -2 लिख दोगे, साथ एक्स आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2x आ जाएगा। और प्रोडक्ट की जगह पर 4 आया था, तो p की जगह पर 4 लिख दिया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनती है। अब है फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16 के आपने 4 रूट्स बनाकर दिखाने हैं। तो लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो x की पावर 4 को 16 के बराबर हमने कर दिया, सपोज कर लिया। तो x की पावर 4 इधर का प्लस का 16 माइनस का 16 हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको लिख लोगे। अब ये जो 4 है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, और 16 जो होता है वो 4 की पावर 2 होता है, तो 4 4 ज़ा 16 बन जाता है। तो लिहाजा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। फार्मूला हमने ओपन कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको तो आप आगे नहीं ले जा सकते, इसको तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब इसके ऊपर फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वाला ऐसे का ऐसे आ गया। तो इस तरह से आप इसको लिख दोगे। अब आप सारे ज़ीरो के इक्वल हैं, तो x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 है, x की ताकत 2 प्लस 4 ये भी इक्वल टू 0 है, तो सारे ज़ीरो के बराबर कर दो। तो इधर x इज इक्वल टू -2 आंसर आ जाएगा, इधर x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू माइनस का 4 हमारे पास जवाब आएगा। तो ये हमें आंसर लिख दिए हुए हैं सारे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो इसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी लिया, तो इसका तो ख़त्म होकर एक्स आ गया, इसका -4 का अंडर रूट -1 और 4 आ जाएगा, 4 जो है अपना स्क्वायर बनकर बाहर आ जाएगा, और -1 जो है अंडर रूट में वो योटा के बराबर होता है, तो -1 की वजह से योटा आ जाएगा साथ। तो इस तरह से पहले आप लिख लो उसको, फिर बाद में -1 की वजह से योटा लिख दें, और 4 का अंडर रूट +-2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे जवाब आ गए। एक आपके पास -2 आया, प्लस का 2 आया, -2 योटा और +2 योटा आ गए। तो यूँ हमारे ये आंसर आ चुके हैं। तो हैंस फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आर, ये 16 के हमने निकाल लिए जो हमें चाहिए थे। अब इसी तरह 81 के निकालने हैं, तो सेम यही तरीका आपने 81 के लिए करना है। तो 81 की x की पावर 4 ले ली, फिर इधर लाकर इसका स्क्वायर का स्क्वायर -81 9 का स्क्वायर होता है, तो फार्मूला लगाया ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको नहीं कुछ कर सकते, इसको किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको फिर दोबारा आप ए माइनस बी ए प्लस बी कर लोगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया है। अब इनको इक्वल टू 0 कर दो सबको, तो x -3 इज इक्वल टू 0, प्लस वाला भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0,
इधर से 3 निकला, इधर से -3 निकला, इधर से माइनस का 9 बन गया, स्क्वायर लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लेकर -9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनकर बाहर आ जाएगा, प्लस -3 आ जाएगा, और योटा साथ -1 की वजह से योटा आ जाएगा, जैसा कि पहले आप निकालना सीख चुके हो सारा कुछ ये। तो लिहाजा आपने जवाब लिख देना 3 -3 प्लस 3 योटा और -3 योटा, ये आंसर आ गया। अब 625 की इसी तरह निकालने हैं, तो इसको भी 4 में ले लोगे, 625 ले लोगे, 625 इधर आकर किसका बनता है, 25 का स्क्वायर बनता है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर, ए तो आप माइनस में लिखा है तो आप प्लस में लिख दिया, ये तो नहीं चल सकता, ये आगे फिर फार्मूला लग जाएगा इसके ऊपर। तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब इधर से इसको भी इक्वल टू 0 किया तो माइनस इज इक्वल टू -1 आ गया, x -5 भी इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो माइनस का फायदा का प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का बन जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया, स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन -25 का -1 निकला, बन गया 25, तो +-5 और अंडर रूट निकला आया, तो ये हमारे जवाब आ गए -5 + 5 अंडर रूट और -5 योटा और -5 योटा, ये आंसर आ गए। तो यूँ हमारे ये भी जवाब आ चुके हैं। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत आसान से सवाल है ये भी। तो 2x4 -32, तो इधर से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, x4 -16 बच गया, 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर ये 0 होकर ख़त्म हो गया। अब सिंपल इक्वेशन रह गई, -16, तो x की पावर 4 -16 है, तो 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 16 जो है ना 4 का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर फिर से फार्मूला लग गया, तो ये ए स्क्वायर बना, ये b स्क्वायर बना, एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो इसको, तो प्लस वाला नहीं चला सकते, माइनस वाला आगे चला सकते हैं, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर ये फिर से आगे चल जाएगा, तो इस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए तो ये सेम रहेगा, लेदा ये a -b एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, तो सारे इक्वल टू 0 कर दिए, ये सारे 0 के बराबर इक्वल कर दिए, और ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और इधर से प्लस का 4 माइनस का 4 बन गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, अंडर रूट ले लें, सॉरी अंडर रूट लिया, तो माइनस का 4 का अंडर रूट, 4 अंडर रूट -1 अंडर रूट आ जाएगा, तो -1 अंडर रूट ने योटा दे देना, और 4 अंडर रूट ने +-2 दे देना, तो यूँ हमारे ये सारे जवाब यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इन जवाबों को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनको इकट्ठा भी +-2 योटा और +-2, ऐसे भी आप इनको लिख सकते हो। जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी वैसा ही सवाल है, तो इसमें 3y कॉमन आता है दोनों के अंदर से, 3y कॉमन लेते हैं तो y की पावर 5 की बजाय 4 रह जाएगी, और इससे में से 2 4 3 जो है उसमें से जब आप 3 कॉमन लेते हो, यानी कि 2 4 3 को जब 3 पे डिवाइड करो तो 81 बच जाता है। तो अब ये जो 3y है, 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 व 3 और y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक आंसर ये आ गया है। अब दूसरा ये जो बचा हुआ है इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, तो y का 4 है, तो y का स्क्वायर बन जाएगा, -81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर एक दफ़ा प्लस माइनस में लिखा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये दोबारा ए स्क्वायर आ जाएगा, और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर, तो इसको ये भी एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, माइनस में लिखा प्लस में लिखा, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। अब ये y -3 इज इक्वल टू 0, इधर से y + 3 इज इक्वल टू 0, और ये वाला भी इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको तो ये 3 आ गया, -3 आ गया, लेकिन ये आगे चल सकता है, y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, -9 का भी अंडर रूट आया, तो y का स्क्वायर ख़त्म होकर y बन गया, लेकिन -9 का 9 मल्टीप्लाई बाय -1 कर लिया, -1 का अंडर रूट अयोटा होता है, और 9 का अंडर रूट +-3 आ जाता है, तो यूँ हमारे आंसर आ गए। सारे आंसर इकट्ठे करके पहले ऐसे लिख दो, बाद में ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सूत्र में लिखे जा सकते हैं। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में से इतना हिस्सा पहले ले लें, इसमें से x² कॉमन आता है तो x+1 बचता है, इनमें से 1 कॉमन आता है तो ये भी x+1 आ जाएगा। अब x² + 1 फैक्टराइजेशन होकर ये आ गया, और x+1 कॉमन है तो ये आ गया। तो अब आप इधर से x² + 1 ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, x+1 इज इक्वल टू 0, तो इधर आकर -1 बन जाएगा, ये भी -1 बन जाएगा।
अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो -1 का अंडर रूट प्लस माइनस में ये निकल आया हमारे पास। तो -1 का जो अंडर रूट होता है वो अयोटा ही होता है, सारा प्लस माइनस अयोटा ये आ जाएगा। तो इधर से x बच गया और इधर से -1 आया हुआ है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -1 प्लस माइनस अयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें 5x की पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन आता है, तो 5x कॉमन लेंगे तो इधर x की पावर 4 बच गया, -1 बच गया, क्योंकि 5x कॉमन जो है तो इधर -1 बच जाता है इज इक्वल टू 0। अब 5x इज इक्वल टू 0 आ गया और x की पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 0 डिवाइड बाय 5 किया तो 0 ही आया। एक तो आंसर हमारा 0 आ गया और दूसरा x की पावर 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 का भी स्क्वायर लिया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको आगे नहीं ले जा सकते, ऐसे ही कर देंगे। इसके ऊपर फिर फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दफा इसको प्लस में लिख दो, ये दफा इसको माइनस में लिख दो, ऐसे हो गया। तो अब ये जो हमारा है इसको ऐसे लिख लिया, सारे इक्वल टू 0 कर दिए, तो इसको -1 आ जाएगा, x का स्क्वायर -1, इधर से -1 ये +1, तो ये तो हमारे हल हो गया। अब इधर से इसका स्क्वायर लेंगे तो -1 का आ जाएगा और -1 का अंडर रूट अयोटा होता है, तो प्लस माइनस अयोटा जवाब आ गया। और ये जवाब हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया है। यूँ हमारा एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें देखेंगे प्लस माइनस अयोटा और ज़ीरो, ज़ीरो जो हमारा ऊपर आया था वो वाला है, फिर प्लस और प्लस -1, प्लस -1, ये कि माइनस का 1 एक प्लस का 1 ये वाला आया हुआ। तो यूँ हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर कीजिएगा और दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।